नमस्कार। मैं डॉक्टर सुलोचना एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। हमने ब्रिटिश संविधान के बहुत सारे नोट्स हैं उनको पढ़ा है और मैंने ब्रिटिश संविधान से संबंधित नोट्सों के साथ साथ वीडियो भी शेयर किए हैं आपको, जिसमें मैंने ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, अभिसमय, सम्राट और मुकुट तथा ब्रिटिश संसद जिसमें कॉमन सभा, लॉर्ड सभा, इन सब के जो नोट्स हैं वो आपको शेयर किए हैं। आज मैं आपको एक जो अभ्यास प्रश्न है वो मैंने आपको दिया है और उसका मैंने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है कि किस प्रकार एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। कई बार हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं और उसका आंसर अपनी मर्जी से ही दे देते हैं। इसलिए हमें ये समझना आवश्यक है कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो हम ये देखते हैं, जैसे मैंने जो क्वेश्चन है वो दिया है, ब्रिटिश कॉमन सभा की रचना, शक्तियाँ तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। यह एक निबंधात्मक प्रश्न है। तो हमें इसको कैसे करना है, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश कॉमन सभा। जैसा कि कॉमन सभा की रचना, शक्तियाँ और उसके कार्यों के बारे में पूछा गया है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में जो प्रस्तावना है वो हमें ब्रिटिश संविधान की एक शॉर्ट जानकारी हमें पहले देनी पड़ेगी, जिसमें हमें ब्रिटिश जो संविधान है वो विश्व का सबसे पुराना संविधान है, यहाँ से इसकी शुरुआत हमें करनी होगी। और हमें फिर ब्रिटिश संसद पे आना होगा कि ब्रिटिश जो संसद है उसके 2 सदन हैं, कॉमन सभा है और लॉर्ड सभा है। और उसके पश्चात हमें कॉमन सभा की रचना पे आना है। तो कॉमन सभा की जो रचना है उसमें मुख्य रूप से हमें सदस्यों की संख्या को बताना है। तो सदस्य जो संख्या है वो परिवर्तनशील होती रही है कॉमन सभा की। तो आप स्टार्टिंग में कितनी थी और वर्तमान में सदस्य संख्या है वो कितनी है। इसके अलावा हमें यहाँ ये भी शो करना होगा कि वहाँ 18 वर्ष का जो प्रत्येक स्त्री और पुरुष है उसको वोट देने का अधिकार है। और वर्तमान में जो निर्वाचन क्षेत्र है वो 1 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है। ये सारी जानकारी हमें जो कॉमन सभा है उसकी रचना में देनी है। इसके पश्चात हमें कॉमन सभा के जो सदस्य होते हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में हमें बताना है। तो इसमें हमें जो मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जैसे वह इंग्लैंड का नागरिक होना चाहिए, उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए और वो है, ये सारी जानकारी हमें देनी है। इसके पश्चात हम लेते हैं कार्यकाल। कॉमन सभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। तो इस कार्यकाल की भी हमें जानकारी देनी है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी कॉमन सभा को भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर महारानी कॉमन सभा को भंग कर सकती है और नए चुनाव करवा सकती है। तो हमें ये जानकारी भी यहाँ बतानी है। इसके बाद में हमें एक थोड़ी सी जानकारी कॉमन सभा के जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार के से संबंधित भी देनी होगी, जिसमें हमें जैसे कि जो कॉमन सभा के जो सदस्य हैं उनको भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उन्हें संसद द्वारा निर्धारित जो वेतन और भत्ते हैं और जो रेल यात्राएं और अन्य जो सुविधाएं होती हैं वो प्राप्त होती हैं। और जो भी सदस्य होते हैं, सदन का जो अधिवेशन होता है उसके 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये है कॉमन सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। इसके पश्चात हमें कॉमन सभा के सदस्यों को जो वेतन मिलता है उसकी जानकारी देनी है। फिर सदन का जो अधिवेशन, कॉमन सभा का अधिवेशन है वो वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है इसकी जानकारी हमें देनी है। और जब अधिवेशन बुलाया जाता है तो गण पूर्ति अर्थात कितने सदस्य मिनिमम होने चाहिए, जैसे 40 सदस्य होने चाहिए, ये भी हमें शॉर्ट में लिखना है। इसके पश्चात
पदाधिकारी, कॉमन सभा का जो पदाधिकारी जो अध्यक्ष होता है उसकी हमें यहाँ जानकारी देनी होती है। अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी होता है। तो ये तो हुई हमारी कॉमन सभा की रचना या संगठन। इसके पश्चात जैसे हमने लिखा कि जो कॉमन सभा है इसकी प्रमुख कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो हमें सबसे पहले जो कॉमन सभा है उसकी जो शक्तियाँ हैं उनका डिवाइडेशन कर लेना है। जैसे कि कॉमन सभा की जो मुख्य रूप से जो शक्तियाँ हैं उनमें विधि निर्माण की जो शक्ति है, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति है, वित्तीय शक्तियाँ हैं और अन्य शक्तियाँ हैं। तो हमें सारी जो शक्तियाँ हैं उनको उनकी डिटेल्स देनी है। जैसे विधि निर्माण संबंधी शक्ति है तो इसमें हमें ये कानून निर्माण से संबंधित शक्ति है, तो इसके बारे में हमें बताना है कि कॉमन सभा द्वारा कानून है बनाया जाता है। और फिर इसमें जो हमारे जो विधेयक हैं, साधारण विधेयक है विधि निर्माण की प्रक्रिया में, ये भी हमें बताना है। फिर कार्यपालिका जो संबंधी शक्ति है इसमें भी हमें बताना है कि कॉमन सभा के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। ये हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। फिर जो वित्तीय शक्तियाँ हैं उनके बारे में भी हमें बताना है। जैसे जो बजट होता है उस पर मुख्य रूप से कॉमन सभा का ही एकाधिकार होता है और लार्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह तक रोक सकती है। तो ये हमें जानकारी देनी है। और अन्य जो शक्तियाँ हैं उनमें हमें जनता की राय की अभिव्यक्ति है, वो जनता को शिक्षण देना है, जनता की शिकायतों का निवारण करना है, इनकी जानकारी देना है। तो हमने ये देखा कि अगर कोई क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, तो हमें इसके एक पहले ड्राफ्ट तैयार करना है और उसी को आधार बना के हमें उसका आंसर लिखना है। धन्यवाद।